नमस्कार, मैं बहराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूँ। 13 साल में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के तौर पर काम करने वाले शख्स पर अब लगे हैं रंगदारी और रिश्वतखोरी के इल्जाम। सत्ता के करीबी होने का इल्जाम। वो शख्स इतना ताकतवर है कि एसटीएफ के बुलाने पर भी कर देता है इनकार। ये सब हो रहा है योगी जी के शासन वाले उत्तर प्रदेश में, जहां बुलडोजर से न्याय मिलता है। लेकिन इस ताकतवर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कुलपति तक ना तो पुलिस पहुंच पा रही है और ना ही बाबा जी का बुलडोजर पहुंच पा रहा है। अब जबकि सीबीआई की होगी एंट्री इस मामले में, तो क्या सच सामने आएगा? उत्तर प्रदेश में बीते साल छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक काफी सुर्खियों में रहे। बीते अक्टूबर महीने में उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों की जांच कराने के लिए आदेश दे दिया। एसटीएफ ने जांच शुरू की तो राज्य के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की कलई खुलने लगी। परत दर परत तमाम आंकड़े सामने आने लगे और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के ऊपर नए नए आरोप लगने लगे। एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि आगरा, कानपुर और बरेली के विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं सामने आई हैं और इस मामले में एक लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार है। आगरा यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान एसटीएफ को कई सबूतों से छेड़छाड़ मिली। दूसरी ओर विनय पाठक ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए 1 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर कर दी। हालांकि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीके सिंह की अदालत ने 15 नवंबर को कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और जांच में जुटाए गए सबूत ये दिखाते हैं कि इस मामले में अपराध तो बनता है। आरोप लगाने वालों ने प्रोफेसर विनय पाठक का आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी लेने के नाम पर कमीशन मांगने के आरोप भी लगाए। एसटीएफ ने प्रोफेसर विनय पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। ऐसे में अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया। सियासी बवाल खड़ा हो गया और मामले की जांच सीबीआई को यूपी सरकार को देनी पड़ी। योगी सरकार के इस फैसले को अब यूपी की राजनीति में कई सवालों के घेरे में उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चलते ये मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एसटीएफ के बुलाए जाने पर भी प्रोफेसर विनय पाठक के ना जाने पर यह कह दिया कि विनय पाठक को गिरफ्तार करने से बचाया जा रहा है। वो सत्ता पक्ष के करीबी हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कुलपति किसी और दल का व्यक्ति होता तो वो अब तक उनके घर पर बुलडोजर चला देते। अखिलेश यादव के ऐसे बयान के बाद जब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी मिल गई, तो अब कहा जा रहा है कि क्या प्रोफेसर विनय पाठक की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है, या फिर भ्रष्टाचार का दायरा इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि यूपी एसटीएफ पड़ताल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा सीबीआई से जांच कराने के पीछे राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या काम के बोझ में दबी सीबीआई इस मामले की जांच हाथ में लेगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों योगी सरकार ने प्रदेश में आयुष कॉलेजों के दाखिले में हुई हेराफेरी के मामले की जांच के लिए सीबीआई का रुख किया था, तो सीबीआई ने इन मामलों को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। जो कुछ भी हो, लेकिन बिना सियासी गठजोड़ के इतना लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। लिहाजा इस मामले में हकीकत कितनी सामने आएगी, ये भी सवालों के घेरे में है, या फिर जितना बताना है उतना ही हकीकत सामने रखी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।